हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर टाइम एंड डिस्टेंस। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है। ना ही सिर्फ ये क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से टाइम एंड डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दोनों ही पर्सपेक्टिव से, चाहे वो आपका एकेडमिक सेशन की बात करूं या क्लास 10 की बात करूं या फिर बात की जाए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस पे जो आपको तीन चीज़ें जो कवर करनी है इस क्लास में, या फिर कहीं पे भी आप कह सकते हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ट्रेन के क्वेश्चंस, नंबर 2 पे फ्लाइट के क्वेश्चंस आते हैं, यानी ट्रेन की जगह फ्लाइट दे दी गई होगी, और तीसरी बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और बोट से रिलेटेड क्वेश्चंस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के कंसेप्ट के होते हैं। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो टॉपिक है, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से वहाँ पे जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं कवर करने जा रहा हूँ अपने पहले दो टॉपिक्स, दैट इज ट्रेन एंड फ्लाइट। तो ट्रेन और फ्लाइट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सारे के सारे इस वीडियो पे हम लोग करेंगे, और कुल मिला के मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन करूँगा। 4 में से 2 मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेन के क्वेश्चंस हो, और 2 क्वेश्चंस मैं फ्लाइट के करूँगा। बाकी आपके जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होंगे, यानी कि वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज होगी। बाकी कंसेप्ट जो है, आइडिया जो है, और जो अप्रोच जो आपको फॉलो करनी है इनको सॉल्व करने के लिए, वो आपकी सेम टू सेम रहेगी। तो चलिए, बिना किसी देर के मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये आपका टाइम और डिस्टेंस से रिलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस करनी है यहाँ पे, दैट इज़ योर, बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए, जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, जब भी ट्रेन का मेंशन किया जाए या फिर टाइम का मेंशन किया जाए, ट्रेन या फ्लाइट का मेंशन किया जाए, तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका बनता है टाइम एंड डिस्टेंस से। ऐसे क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, जो भी आपसे पूछा है आपको वही लेट करना है, यानी कि स्पीड को हम लेट करके काम चलाते हैं। और सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है कि हम लोग यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, पहले से आपको पता होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है टाइम का। जब भी एक इस टाइप का क्वेश्चन देखेगा आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज योर टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा आपको जो कंपैरिजन दिया जाएगा या फिर आपको चीज़ें बताई जाएगी वो टाइम्स के पर्सपेक्टिव पे बताई जाएगी। तो आप टाइम का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और टाइम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास फॉर्मूला है। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में ही बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, वर्ड जो है ट्रेन लिखा हुआ है। तो ट्रेन से हमें मालूम चलता है कि ये जो टॉपिक है ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों को जो पूछा गया होगा हम वही लेट करेंगे। ज़्यादा तक हम लोग स्पीड लेट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी ट्रेन्स की बात की गई है। सबसे पहले अगर मैं पूरे क्वेश्चन को नया भी पढ़ूँ तो एक ही ट्रेन बात की गई है, अ ट्रेन लिखा हुआ है। तो यानी कि मुझे जो पूछा है मैं वही लेट करूँगा। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, x किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आपको आर में लेना है, क्योंकि यहाँ स्पीड देखिए पहले से किलोमीटर पर आवर में मेंशन की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक लाइन को पढ़ के निकालना है क्वेश्चन। तो देख लीजिए, पहली लाइन को पढ़ता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि केस 1 में आपका डिस्टेंस जो है आपको दे रखा है, वो कितना आपको दे रखा है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर आ जाएगा। और स्पीड आपकी कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब वही जो आपने लेट की है। तो आपका जो इस पार्ट में टाइम आ जाएगा, इस केस में जो टाइम आ जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होता है 360 और स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैंने लेट कर रखी है कितनी, x। तो आप x लगा के इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप इक्वेशन 1 आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने बनाई।
अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देख लीजिए क्या लिखता है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि स्पीड हमने बढ़ा दी। तो केस 2 में हमारी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है, यानी कि न्यू स्पीड आपकी आ चुकी है केस 2 के लिए। न्यू स्पीड इक्वल्स टू हो गई है पुरानी वाली में 5 प्लस कर दीजिए। प्लस क्यों किया? क्योंकि हमें मोर लिखा हुआ है, और लेस लिखा होता तो माइनस कर देता। तो हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी जो स्पीड है सेकेंड केस में वो हो चुकी है कितनी? x प्लस 5। अब देख क्या कहता है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि सेम जर्नी लिखने का मतलब क्या है कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। तो यानी कि डिस्टेंस आपका सेकेंड केस में सेम रहेगा, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमारा 360 ही रहेगा क्योंकि सेम लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड। तो यानी कि इस केस में जो आपका टाइम आना चाहिए वो टाइम आना चाहिए आपका क्या? t2 टाइम, और इसकी वैल्यू फॉर्मूला वही रहेगा सेम, डिस्टेंस आपका 360 डिवाइड बाय स्पीड आपकी है x प्लस 5। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है जो आपको एनालाइज करनी है, जो आपको देखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ को। तो देख लीजिए क्वेश्चन में कहता है, हमारे पास क्या कहा है क्वेश्चन में, कहता है इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस। तो यानी कि आपको पहचानना है कि क्या दोनों टाइम्स को कंपैरिजन किया जा रहा है या फिर आपको क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे जब भी इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, तो यानी कि जब भी आपके पास टाइम के बाद कुछ वर्ड्स होते हैं, यानी कि लेस आ जाता है, मोर आ जाता है आफ्टर टाइम। अगर टाइम के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ये कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन। कंपैरिजन में याद रखिए आपको दोनों टाइम्स को क्या करना है? माइनस करना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो दोनों टाइम्स को माइनस करने का मतलब क्या है कि दोनों टाइम्स माइनस करके आंसर आपका आना चाहिए 48 मिनट्स। अब देख लीजिए पहला केस में टाइम जो है वो है 360 बाई एक्स, और दूसरे केस में जो टाइम है वो आपका आ रहा है 360 अपॉन एक्स प्लस 5। तो दोनों केसेस को ध्यान से देख लीजिए, मुझे बताइए कि कौन सा केस स्लो है और कौन सा केस फास्ट है। स्लो कौन सा है? पहला केस स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उसमें स्पीड कम है। सेकंड वाले केस में स्पीड ज़्यादा है, यानी कि वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा टाइम किसको ज़्यादा लगता है? स्लो लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। तो यानी कि आपका T1 हो जाएगा बड़ा और T2 हो जाएगा छोटा। फिर से बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि स्लो को टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है और फास्ट को हमेशा टाइम कम लगता है, इसलिए T1 आएगा पहले और T2 आएगा बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में कंपैरिजन बोला गया है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 48 मिनट्स। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देखिए, मेरे दोनों टाइम्स जो हैं वो आर में है, लेकिन ये मिनट में आ रहा है। तो मिनट में जब चीज़ें आएंगी उसको आर में कन्वर्ट करना है, और आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। तो देख लीजिए एक बार बात फिर से कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपैरिजन हो रहा है तो इसलिए हमने दोनों टाइम्स को माइनस किया। और याद रखिए बड़ा वाला टाइम हमेशा पहले आएगा, छोटा वाला हमेशा बाद में आएगा। टाइम आपका 48 मिनट्स था, तो मिनट्स में नहीं होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 60 कर दिया। काट के आप देख सकते हो ये 12 के डिवाइस दोनों जाते हैं, 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60। वैल्यूज पुट कर लीजिए, T1 की वैल्यू आपकी 360 बाई एक्स है, वहीं आपकी T2 की वैल्यू है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू आपके पास हो चुका है 4/5। चलिए फिर आगे क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। जब भी आपके पास ऐसी चीज़ आती है कॉमन ज़रूर निकालिए, उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो कॉमन निकालने पे देख लीजिए 360 आ चुका है बाहर, अंदर आ जाएगा 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे आ चुका है 4/5। ये देख सकते हैं 4 उस 360 को कैंसिल कर सकता है, तो 4 1 ज़ा 4 हो चुका है, और 4 9 ज़ा 36 यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 वहाँ जाके 90 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि बन जाएगा 450। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पास माइनस एक्स। एलसीएम लेना आई होप आपको आता होगा। ये x और ये x कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास आ चुका है 450 इंटू 5, और ये जो डिवाइड का x और x प्लस 5 है ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ। 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे नो चेंज, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, तो ये हो जाएगा 2250 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस पूरी टर्म को एक साइड कर लेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यानी कि d की वैल्यू निकालूंगा। d का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2250।
5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9000, करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9025। ठीक है, अब इसका आगे हम लोग निकालते हैं, तो क्या आएगा फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 9025 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करोगे, ये विल गेट x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाई 2, करके देख लीजिएगा सॉल्व, तो ये हो जाएगा -5 प्लस 95/2, एक ये वैल्यू हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू हो जाएगी -5 माइनस 95/2, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगी इसलिए रिजेक्टेड हो जाएगी, नेगेटिव में स्पीड नहीं होती है। ये वाली आ जाएगी 90/2 यानी कि ये आ जाएगा 45। तो देयरफॉर आपकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो चीज़ों तीन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ कि मैंने क्या कहा। मैंने पूरे क्वेश्चन में आपके पास कहा, पूरे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैंने आपको ये चीज़ कही है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, मैंने कहा आपसे कि हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको पूछा आपको वही लेट करना है। तो मुझे पूछी गई थी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मैंने x किलोमीटर से स्टार्ट किया वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दो केसेस बनाए। पहले केस में बताया था डिस्टेंस 360 है लेकिन स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब x ही रहेगा। नेक्स्ट में स्पीड बढ़ा दी 5, तो मैंने x + 5 होगी न्यू स्पीड। डिस्टेंस आपका सेम लिखा था तो 360 ही रहेगा। नेक्स्ट मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 48 मिनट्स के बाद जब भी लेस या मोर वर्ड लगा हो टाइम के बाद, तो याद रखिए कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन में हमेशा बड़ा टाइम पहले आएगा, छोटा टाइम बाद में आएगा। अब कैसे, तो देखिए कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा टाइम है कौन सा छोटा टाइम है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। फर्स्ट केस में स्पीड कम थी इसलिए वो स्लो था, सेकंड केस में स्पीड ज़्यादा है तो वो फास्ट होगा। याद रखिए स्लो को टाइम हमेशा ज़्यादा लगता है, फास्ट को हमेशा टाइम कम लगता है, इसलिए T1 हमारा बड़ा हो जाएगा और T2 हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब T1 माइनस T2 का जो डिफरेंस है क्वेश्चन में दे रखा 48 मिनट्स। याद रखिए 48 मिनट्स मिनट से काम नहीं चलेगा, आपको उसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए मिनट्स को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो 48 और 60 को मैंने डिवाइड किया, आपको 12 के लेवल से काटा, आप जैसे मर्जी काटिए इसको, तो 4/5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने एलसीएम किया, कैलकुलेशन ली, यहाँ पे देख सकते हो आप जैसे स्टेप मैंने किया। उसके बाद मैंने जैसे इक्वेशन बन गया तो उसके बाद मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट आया 9025। उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपके पास दो वैल्यूज आई, एक पॉजिटिव में आई एक नेगेटिव में आई। नेगेटिव वाली आपकी हमेशा से रिजेक्टेड हो जाती है क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। याद रखिए स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो कि हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा जो थोड़ा सा डिफरेंस करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो अगेन आपका एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं यहां पे। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर and then travels a distance of 140 km at an average speed of 4 km per hour more than the initial speed. If it takes 4 hours to complete the whole journey, what was the initial speed? तो देख लीजिए मैंने आपको बोला है कि टाइम और डिस्टेंस वाला जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको स्पीड ही लेट करनी है। तो कौन सी स्पीड लेट करनी है, इनिशियल स्पीड। तो मैं कर लूँगा लेट इनिशियल एवरेज स्पीड, इनिशियल एवरेज स्पीड को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम आर में है। ओके, केस वन की बात कर लेता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि हम क्वेश्चन हमेशा टाइम से स्टार्ट करेंगे, तो पहले केस में पढ़ता हूं, देख लीजिए। यहां से बोलता है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है आपको 132 और स्पीड आपकी कैसे है, यूनिफॉर्म है। तो यानी कि आपका जो टाइम है T1 वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 132 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड आपकी x है तो x आ जाएगा। इसको ले लेंगे हम लोग नंबर 1। फिर से बता रहा हूं, हमने यूज किया फॉर्मूला टाइम का फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। नेक्स्ट केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में देख लीजिए आपके पास कहता है एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर। तो यानी कि डिस्टेंस अगली केस में चेंज हो चुका है और हो चुका है 140 किलोमीटर, और यहाँ पे जो स्पीड है वो पुरानी वाली स्पीड से 4 किलोमीटर ज़्यादा होगी ये, तो यानी कि x + 4 किलोमीटर पर आवर आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर आपको। ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास हमारे पास जो इस केस में आएगा हमारे पास टाइम, वो क्या आएगा तो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए न्यू टाइम यानी कि टाइम T2 हमारे पास जो होगा वो आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, यानी कि
140 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से आपको पढ़ा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है इट टेक्स, क्या कहता है, इट टेक्स 4 आवर्स टू कंप्लीट द होल जर्नी, यानी कि होल वर्ड यूज किया हुआ। तो होल का मतलब होता है भाई दोनों टाइम्स को कंपेयर नहीं करना, इस बार आपको प्लस करना, और प्लस करने पे आपको 4 घंटे आ रहे हैं, यानी कि T1 और T2 दोनों को आप प्लस करेंगे, यू विल गेट 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लाइन खींच के मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को। तो देख लीजिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल जर्नी, यानी कि दोनों टाइम्स को प्लस करके 4 घंटे लग रहे हैं, आपको वैल्यू सारी पुट कर देनी है। तो T1 की वैल्यू देख लीजिए हमारे पास 132 ओवर x है, और इसकी वैल्यू है आपके पास 140 अपॉन x प्लस 4 है। ऐसा करने से इक्वल टू 4 घंटे हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि हमने प्लस क्यों किया इसको। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि दोनों में से कॉमन निकाल लेना है। तो देख लीजिए 132 और 140 में से आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों आपके 4 के टेबल में भी आते हैं और 8 के टेबल से आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं फिलहाल 4 ही निकालता हूँ यहाँ पे बाहर। ठीक है, 8 से देख लेते हैं, वैसे चेक कर लेते हैं। 8 1 ज़ा 8 एंड नहीं 8 से नहीं जाता, ये 4 से ही जाएगा, तो 4 निकाल लीजिए बाहर। तो देख लीजिए जैसे 4 कॉमन निकालता हूँ क्या बचता है पीछे, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12, तो 33 अपॉन x आ जाएगा। और यहाँ पे आप करेंगे तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, यानी कि 35 अपॉन x प्लस 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू 4। ये दोनों 4 आपके कैंसिल हो सकते हैं 4 के डबल से, यानी कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपके पास x इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 33 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 प्लस 35x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। आई होप ये एलसीएम लेना आपको आता होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 33x प्लस 33 इंटू 4 करेगी, आपको मिल जाएगा 132 सॉरी, और यहाँ पे कर लेंगे तो मिल जाएगा 35x, और डिवाइड में आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, कर लेंगे इसको सॉल्व, तो 5 और 3 8 होता है, और 3 और 3 6 हो जाएगा। 68x प्लस 132 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। शिफ्टिंग कर दीजिए सारे के सारे, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 68x और माइनस का 132, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 64x माइनस 132 देखने को मिल जाएगा। ये बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा आपको। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो देख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 132। 64 का कर स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4096, यहाँ के हो चुका है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 528 आ चुका है, यानी कि 8 6 14 हो जाएगा, 9 2 11 12 हो जाएगा, 5 और 1 6, यानी कि हो जाएगा आपके पास 4624। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है 4624, और आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो एक्स बी का वैल्यू देख लीजिए, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस 64, तो माइनस एक फॉर्मूले का और एक इसका, यहाँ पे आ चुका है 4624, और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा 64 प्लस माइनस, ये देख सकते हो 4624 जो है आपके पास, याद रखिए ये 68 का स्क्वायर होता है। कैसे किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। तो देख लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे हुआ बताता हूँ मैं आपको। तो देख लीजिए, आप जानते हैं 60 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 3600, और 70 का स्क्वायर जो होता है वो 4900 होता है। ठीक है, आपको उसके बीच में चाहिए तो लास्ट में चाहिए 4, तो यानी कि या तो 62 का स्क्वायर होगा या आपके पास 68 का स्क्वायर होगा। ज़्यादा नज़दीक इसके है तो इसलिए 68 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको। तो आपके पास दो वैल्यू चलेंगी, 64 डिवाइड बाई 60 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, एक वैल्यू आ जाएगी, और सेकेंड आ जाएगी 64 माइनस 68 अपॉन 2। ये नेगेटिव में आएगी तो इसलिए मैंने इसको रिजेक्टेड कर दिया, यानी कि फाइनल आंसर आएगा, आपको दोनों को प्लस कर लीजिए, 8 4 12 और 3 6 6 12, 132 बाई 2 हो जाएगा, यानी कि काट के आपके पास मिल जाएगा 66। तो एट लास्ट आई विल से देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि इनिशियल स्पीड हमारे पास जो हो जाएगी वो हो जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड आपके पास आ जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर। एक बार मैं फिर से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देख लीजिए मैंने क्या किया। तो देख लीजिए इसमें हमें क्लियरली यहाँ पे दे रखा था, क्लियरली क्या चीज़ मेंशन कर रखी थी,
ये चीज़ मेंशन करके रखी थी कि आपको टोटल जर्नी, होल जर्नी दिया था, इसलिए मैंने दोनों टाइम्स को प्लस किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। अब बचे हुए 2 क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा कि वो फ्लाइट के क्वेश्चंस हों। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। डिस्क्रिमिनेंट आपको लेना आना चाहिए और हिट एंड ट्रायल मेथड से किस तरह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वीडियो, जो कि रिलेट करता है आपका एक फ्लाइट के क्वेश्चन से। तो देख लीजिए अप्रोच वही रहने वाली है, बस ट्रेन की जगह यहाँ फ्लाइट वर्ड यूज़ कर लिया गया है। तो देख लीजिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास यहाँ पे नोटिस हो रही है वो क्या है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड इज reduced by 100 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज्ड by 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो देख लीजिए आपको अगेन टाइम और स्पीड की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड की, टाइम की बात हो रही है, तो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था स्पीड से ही लेट करना है, तो आपको स्पीड ही लेट करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, सॉरी एयरक्राफ्ट वर्ड ना यूज़ करके मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, एयरक्राफ्ट वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इसकी जगह यूज़ करूँगा मैं वर्ड फ्लाइट। स्पीड ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू मैं ले लूँगा एक्स और यूनिट्स आपकी हमेशा की तरह किलोमीटर पर आवर आएगी। केस 1 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे केस 1 आप देख सकते हैं, आपके पास डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, 2800 किलोमीटर, पहली लाइन पढ़ के ही पता लग रहा है। ठीक है, और स्पीड आपकी एक्स रहेगी हमेशा की तरह। ठीक है, तो आपका जो टाइम है दैट विल बी योर, यानी कि T1 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2800 डिवाइड बाई एक्स। इसको डाल देंगे हम इक्वेशन 1। तो आई होप ये पार्ट 1 आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमने किया। नेक्स्ट केस 2 में कहता है कि उसकी अगर स्पीड हम लोग रिड्यूस कर दे, कितनी रिड्यूस कर दे, 100 रिड्यूस कर दे, यानी कि केस 2 में न्यू स्पीड हो जाएगी हमारे पास केस 2। तो न्यू स्पीड जो है वो पुरानी वाली स्पीड से हमने 100 कम कर दिया, यानी कि x माइनस 100 हो जाएगी। और डिस्टेंस में देख लीजिए कोई कमी नहीं बोल रही है, डिस्टेंस हमारा सेम ही है। डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है, डिस्टेंस सेम ही है। तो ऐसा करने से क्या होता है हमारे पास, तो देख लीजिए इस केस में जो हमारा पास टाइम होगा वो आपका बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज सेम दैट इज 2800, और स्पीड आपकी चेंज होगी है, यानी कि x माइनस 100 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम T2 आ चुका है। अब क्वेश्चन में पता करिए कि कंपैरिजन हो रहा है कि क्या हो रहा है, वो कैसे पता करना है उसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी टाइम के साथ इंक्रीज डिक्रीज लगा दिया जाता है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है हमारे पास, और कंपैरिजन में आपको माइनस करने पड़ते हैं दोनों। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता करेंगे, तो देख लीजिए इसमें से देख लीजिए कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। तो देख लीजिए ध्यान से, इसमें स्पीड कम हो चुकी है तो दिस विल बी योर स्लो, और ये आपके पास हो जाएगा फास्ट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये फास्ट कैसे हुआ स्लो कैसे हुआ, भाई इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड x में से 100 कम हो चुकी है, यानी कि इसकी स्पीड कम हो गई है, इसलिए हमने इसको स्लो लिखा और इसको फास्ट लिखा। कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दोनों टाइम्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते समय ध्यान रखिए बड़ी वाली टर्म पहले आएगी। अब देख लीजिए फास्ट और स्लो में से बड़ा कौन होता है, स्लो वाला बड़ा होता है, क्योंकि स्लो को ज़्यादा टाइम लगता है। तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स है, मैंने बोला था क्वेश्चन आर में चल रहा है, इसलिए 30 डिवाइड बाई 60 आपको करना पड़ेगा, यानी कि ये रिड्यूस होकर 1/2 बन जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आएगा 30 मिनट्स। मिनट्स में है इसलिए इसको आर में कन्वर्ट करना जरूरी है, आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर। नेक्स्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लीजिए यहाँ पे T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2800 डिवाइडेड बाई x माइनस 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बस माइनस 2800 डिवाइडेड बाई x, और इक्वल्स टू 1/2 आएगा। क्लियरली देख सकते हो 2800 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल के पीछे बच जाएगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब इसके बाद कर लेते हैं आगे। तो देख लीजिए आगे हम थोड़ा सा करते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इस 2 को शिफ्ट कर दीजिए, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2800 इंटू 2, यानी कि 5600 हो जाएगा, और बीच में आएगा एलसीएम। एलसीएम बनेगा आपके पास कितना, x और x माइनस 100
यानी कि ये बन जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस 100। ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो 5600 और यहाँ पे आ चुका है x माइनस इंटू माइनस प्लस और डिवाइड में हो चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 100x। ठीक है, यहाँ से x और x कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 5 6 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 100x। तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 56 यानी कि 5,60,000। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और निकालेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब देख सकते हो माइनस इंटू माइनस मेरे से भी गलती होगी, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप जानते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यानी कि माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5 6 और 4 टाइम्स 0 आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 10,000 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 2 2 4 1 2 3 4 जीरोस और इसको जैसे आप ऐड करोगे यू विल गेट कितना मिल जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 225, ये बन जाएगा आपके पास 225 1 2 3 4 जीरोस। ठीक है, तो यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यानी कि एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस 100 प्लस माइनस डी की जगह आएगा 225 4 टाइम्स 0 और डिवाइड में हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिए भाई 225 आप जानते हैं 15 का होता है और 4 में से 2 जीरो हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा 2, यानी कि x इक्वल्स टू 100 प्लस 1500 बाई 2, एक ही आंसर आ जाएगा। और दूसरा आपके पास आंसर आ जाएगा 100 माइनस 1500 ओवर 2। क्लियरली देख सकते हैं ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, माइनस आएगा यहाँ पे, तो इसको कर देंगे हम लोग रिजेक्टेड। ठीक है, तो देख लीजिए हमारे पास आंसर आ चुका है, ये वाला आंसर आ जाएगा 1600 ओवर 2 यानी कि 800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपके पास नेगेटिव में आ रहा है माइनस 1400 डिवाइड बाई 2 यानी कि रिजेक्टेड हो जाएगा ये। ठीक है, तो देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड कितनी थी प्लेन की, ओरिजिनल स्पीड आपके पास आ जाएगी प्लेन की, कितनी आ जाएगी हमारे पास 800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन आपको पूछा है ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन, तो ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास क्या आएगी, ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन फिर से बता रहा हूँ क्या थी, T1 थी कि T2 थी, दिखा लेता हूँ एक बार आपको। तो देख लीजिए ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन वही होगी जब आपने स्पीड के साथ छेड़खानी नहीं की है, यानी कि 2 है 820, तो यहाँ हो जाएगा T इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 2800 डिवाइड बाई 800, कैंसिल हो चुका है यहाँ से, काट लीजिए 4 के टेबल से, 4 7 जा एंड 4 2 जा, यानी कि 3.5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। तो 3.5 आवर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, कि किस तरह से हमें करना है, देख लीजिए अप्रोच वही रहने वाली है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करिए और लास्ट में ध्यान रखिए भाई अगर आपको टाइम ड्यूरेशन पूछिए तो आपको टाइम ड्यूरेशन तक करना है, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस वीडियो में जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो हम करेंगे। अगेन देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन वही टाइम डिस्टेंस क्या है, तो हमेशा की तरह हम लोग स्पीड से लेट करेंगे। तो लेट यूजुअल स्पीड ऑफ, देख लीजिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड ही लेट करनी है। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू, हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। अब पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या बोलता है। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे ऑन टाइम, it had to increase its speed by 25 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। तो देख लीजिए हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस मान के चलते हैं कि जब हमारे पास जो प्लेन है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है, मतलब ठीक टाइम पे चलता है, तो कितना लगेगा। डिस्टेंस हमें पहले से बता रखा है 1500 है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है तो टाइम T1 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई x। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, केस 2 में मान के चलते हैं प्लेन लेट हो गया। अब प्लेन लेट हो गया तो उसने स्पीड अपनी चेंज की है, स्पीड अपनी कितनी कर दी है, जितनी पुरानी स्पीड थी उसमें कितना बढ़ा दिया भाई, 250 किलोमीटर बढ़ा दिया, यानी कि x प्लस 250 हो जाएगा।
ठीक है। डिस्टेंस के बारे में नहीं बताया तो टाइम वही फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम आएगा लेकिन टाइम चेंज हो चुका है, x प्लस 250, ये बन जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है। अब बोलता है दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो आधे घंटे का है। ठीक है, आधे घंटे का है, और आधे घंटे का जो है हमारे पास दोनों के टाइम का डिफरेंस आधे घंटे का है, तो ज़्यादा कौन सा टाइम लगेगा भाई, फास्ट और स्लो आपको पता करना पड़ेगा। तो इसमें से देख लीजिए ये आपके पास हो जाएगा स्लो, क्योंकि नीचे स्पीड ज़्यादा है तो वो फास्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आधा घंटा। आधा घंटा मिनट्स में है तो इसलिए डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको, 1500 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 250। ठीक है, हमेशा की तरह कॉमन लीजिए, कॉमन निकलता है 1500 तो निकाल लीजिए 1/x, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, और माइनस 1/x प्लस 250 आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इसके आगे कैलकुलेशन आप वीडियो को पॉज करके अपनी कैलकुलेशन करके देन बाद में आप वीडियो के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1500 करोगे आपको 3000 मिल जाएगा यहाँ पे, और एलसीएम बीच में देख लीजिए आ जाएगा x और x प्लस 250, यानी कि ये आपके बन जाएगा x प्लस 250 माइनस एक्स, यहाँ से x हो चुका है कैंसिल और यहाँ पे आ चुका है 1। ठीक है, करोगे मल्टीप्लाई तो देख लीजिए 25 3 75 हो जाएगा आपके पास, और पीछे हमारे पास कितने जीरो बच गए, 4 जीरो बच गए, तो हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा भाई डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 250x, शिफ्टिंग कर दोगे तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम आ जाएगा। तो यानी कि आपकी फाइनल जो इक्वेशन है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने का वही तरीका भाई, डिस्क्रीमेंट लगाऊंगा तो डिस्क्रीमेंट हो जाएगा 250 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी। ठीक है, तो देख लीजिए इसका डिस्क्रीमेंट निकालते हैं। 25 का आपका था 625 और ये डबल जीरो आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 75 और 300 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे इसके पीछे। ठीक है, इनको जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 3062500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, तो x इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास 250 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा आपके पास 3062500 और डिवाइड में जाएगा 2 इंटू 1। तो यानी कि माइनस का 250 प्लस माइनस इसका अंडर रूट करके देख लेना, आपको 1750 मिल जाएगा। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 250 प्लस 1750 डिवाइडेड बाई 2, एक ही हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा माइनस 250 माइनस 1750 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियरली आपको पता रिजेक्टेड है क्योंकि ये नेगेटिव्स में आ रहे हैं आंसर इसके। ये कर सकते हैं आप, इसको कर लीजिए तो आपको मिलेगा 1500 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 150 700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूजुअल स्पीड कितनी आएगी भाई, तो देयर फॉर यूजुअल स्पीड हो जाएगी आपके पास प्लेन की, देयर फॉर यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन जो आपके पास है, या फ्लाइट जो है, कुछ भी वर्ड यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, वो हो जाएगी भाई एक्स की वैल्यू है 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। देख लीजिए, करना वैसे ही है जैसे हमने पहले किया, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब फिर से देख लीजिए ध्यान से, थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको चेंज किया, बट घबराना नहीं है कि क्वेश्चन तो वैसा ही है। तो देख लीजिए, पहले केस में भाई स्पीड अगर आपकी एक्स रहती है तो आपके पास टाइम आ जाएगा डिस्टेंस 1500 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, सेकंड केस में स्पीड बढ़ा दी है तो हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 250। दोनों में कंपैरिजन क्यों हुआ, क्योंकि देख लीजिए 30 मिनट्स लेटर इस तरह से वर्ड्स लगाए जाए, मोर लेस लेटर सब लगाए जाए, तो आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है कंपैरिजन में। माइनस करके ध्यान रखिएगा भाई 30 एज इट इज़ मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 30 मिनट्स है और मिनट्स को आपको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 किया, तभी मैंने 60 से डिवाइड किया। आगे जस्ट मैंने 1500 कॉमन लिया, 2 को शिफ्ट किया, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1500 से मल्टीप्लाई हुआ 3000, अंदर एलसीएम लिया तो एक्स एक्स कट गया, 250 बच गया, 250 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई। इक्वेशन जैसी आई डिस्क्रीमेंट निकाला, डिस्क्रीमेंट निकाल के आपको जानते हैं आपको ऐसा है 3062500। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, आप सीधा क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा 1750 का अंडर रूट।
तो आप यूजुअल स्पीड आपकी जो प्लेन की होगी वो आ जाएगी 750, क्योंकि माइनस वाली रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारे 4 पार्ट्स हो चुके हैं। आई होप ये टाइम डिस्टेंस का कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर कोई डाउट है, तो उसको हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट्स में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक 5 मार्कर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे आप स्टैंडर्ड है या बेसिक है। हाँ, बेसिक का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए यूं ही भी और वीडियोस आती रहेंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, सो दैट मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बेस्ड बना सकूँ। ठीक है, वैसा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का लिंक मैंने आपको बोला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी टैप वाला कंसेप्ट जो है उसके क्वेश्चन या टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है वो भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।